स्क्रीन को शेयर करते हैं। टॉपिक नेम इज the word LUT stands for letter of undertaking that will be used on export and yes. You people are know very well export और मतलब दूसरी कंट्री में जाता है तो एक्सपोर्ट, उतना तो पता है। जेड का फुल फॉर्म है those unit, जो यूनिट whose intention is to deemed export, उसका इंटेंशन डीम्ड एक्सपोर्ट है एंड हैविंग लोकेटेड इन दोस एरिया, मतलब वो ऐसे एरिया में है आर नॉट डेवलप्ड एंड डिपार्टमेंट डिक्लेयर्ड दैट एरिया एज ए SEZ यूनिट। क्लियर है? सो SEZ यूनिट, ठीक है। तो each and every manufacturing organization and trading organization having a dream sell their goods another country, सबका यह ड्रीम रहता है कि उनका गुड्स दूसरी कंट्री में जाए, ठीक है। सो इट फायर एंड मार्केट प्राइस टू registration process or acquiring process of LUT certificate is ₹3,500 to depending the turnover of, as we are not paying single rupee GST department for acquiring the LUT certificate. Is it clear? So what will be the process? First of all, go to live at LUT www.gst.gov.in में जाएंगे, ठीक है। तो हम वहां पे गए, इनमें जाएंगे,
क्लियर। अभी हमने ये डाला, अभी सर्विस में जाएंगे। ये हो गया पूरा, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। यूजर सर्विस में, यूजर सर्विस में भी ये रहा फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक है, क्लिक यूजर सर्विस। तो फर्स्ट मतलब आपका नया एलयूटी है 21-22 के लिए। तो आज से 31 दिसंबर 2022 तक चलेगा। ठीक है, पहली बार जहां से करवाते हैं वहां से 31 मार्च तक, और दूसरी बार 1/4 से पूरा साल का। क्लियर है। तो आज करवाएंगे तो 1 दिसंबर से 31 मार्च, मतलब 4 महीने के लिए एलयूटी होगा। क्लियर है। अगर इनका पुराना है, पुराना एलयूटी किसी ने निकाला है, रिन्यूअल करना है, मतलब 31 दिसंबर हुआ, 1 अप्रैल हुआ, मेरे को रिन्यूअल करना है, तो 22-23 लिखूंगा और पुराना यहाँ से अटैच कर दूंगा। क्लियर है। लेकिन इनका तो लेना है तो पुराना नहीं है, तो लेना है तो 21-22 का ही लेंगे। ठीक है। सो एलयूटी फाइनेंशियल ईयर क्लियर। और नया लेना है तो पुराना तो अटैच नहीं करेंगे, होगा ही नहीं तो। ठीक है। अभी यहाँ पे ए, बी और सी, स्मॉल ए, बी एंड सी को टिक मार्क कर दिया। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है। और दो विटनेस, पहचानते हो नहीं पहचानते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ नाम है, क्या करता है, उसका एड्रेस क्या है, बस। एड्रेस आप कोई भी डाल सकते हो। मैं अभी पिरामिता रोड पे मान लो किसी को पहचानता नहीं हूँ, लेकिन नाम लिख दिया साधर्मेश पिरामिता रोड। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर नहीं डालना है, यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी नहीं डालना है, यहाँ पे मुझे कुछ उसका प्रूफ ही नहीं डालना है, आधार कार्ड नहीं डालना है। तो ऐसे ही दो नाम, ऐसे ही दो एड्रेस लिख दिया। मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे ही डाल दिया दूसरा नाम। हो गया, ऐसे ही दो नाम डाल दिया, ऐसे ही एड्रेस डाल, कुछ नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं। ठीक है। प्लेस कहाँ से एलयूटी लेना है, ये बंदे का नाम, ये प्लेस, बस सेव करके साइन करूंगा, ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डाल दूंगा, एलयूटी मेरे ईमेल पे आ जाएगा। क्लियर। दिस इज द प्रोसेस, लेस देन 2 मिनट्स। लेकिन दोस्त हु आर टैक्स कंसल्टेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट not sharing this information, and after the issuing the LUT and after the completion of 2-3 months, they are issuing 2,500, 3,000, 5,000 for LUT, and it is 100% profit.
कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ठीक है, इनका तो नहीं लेना है इसके लिए, लेकिन कैसा दिखेगा एलयूटी वो मैं आपको दिखा दूं। सबमिट करने के बाद ईमेल में कैसा दिखेगा वो मैं दिखा दूं। क्लियर है ना? ये हो गया। इनमें अभी पता है कोई किसी को कोई क्वेरी है तो? यहाँ पे 11 कैंडिडेट है और यहाँ पे टोटल 18 या 19 है, टोटल 3030 है। 10 कैंडिडेट एब्सेंट है ड्यू टू शायद एग्जाम का लास्ट डे होगा SYTY का, कि खत्म हो गया एग्जाम, बाकी है ना? हाँ, तो एग्जाम का शायद आज लास्ट डेट है कि कल है ना, तो शायद कल तक हाँ ऐसा दिखेगा। और किसी का शादी वगैरह है या कुछ है तो। लेकिन अब 31 लोगों को या 30 लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। बोलो। फ्री है, वो पुराना इमेज अपलोड कर देने का, अगले साल का फाइनेंशियल ईयर चूज करके 2 नाम लिख देने का। बोलो भी बताया। एडवांस रूलिंग जो बड़े बड़े लोग करते हैं, DRC 03 का स्पेशल चालन का पेमेंट जो बड़े बड़े लोग करते हैं, LUT जो बड़े बड़े लोग करते हैं, जो जिनका आपने लॉ भी नहीं पढ़ा फिर भी आप कर सकते हो। एडवांस रूलिंग का लॉ भी नहीं पढ़ा, कर सकते हो। बोलो। इम्पोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट। ઇમ્પોર્ટ વખત તો ત્યાંથી આવે ને, તો LUT નું કોઈ કામ નહીં। LUT નો મતલબ શું છે કે તમે જ્યારે માલ વેચો ને તો એના પર GST નહીં લગાવવાનું। LUT હોય, LUT બતાવી દેવાનું। કહું છું લગાવવાનો જ નહીં GST। અને કદાચ હોય તો 0.01%, એટલે 18% હોય તો 18% નહીં, 0.01 એટલે સમજી ગયા। 1 લાખ નો માલ હોય 0.01 એટલે 1% હોય તો 1000 થાય। 0.01 એટલે કદાચ 10 રૂપિયા થાય, અથવા તો 0.1%। ખબર પડી? કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય તો 100 રૂપિયા જેવું થાય, 1 લાખ તો નો ઓર નેગ્લિજેબલ, એટલે LUT ના જ કે, એટલે કે GST ના જ કહેવાય। બોલો બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન? અને આ ના હોય, LUT ના હોય તો તમારે GST ભરવો પડે, એ રિફંડ મળે પણ તમારે એટલા પૈસા બ્લોક થઈ જાય। દાખલા તરીકે મારી પાસે LUT નહીં તો મેં 25 લાખનો માલ 10 લાખનો માલ વેચ્યો, એના પર ઇન્ડિયામાં 18% ચાલે છે એટલે મેં 18% લગાયા। પેલાને કીધું તું 18% ના આપતો, તું મને 10 લાખ જ આપજે, એટલે મેં એના વતી 81 ભર્યા। પછી આવતા વર્ષે મારે આવતા મહિને મારે રિફંડ લેવાનું। કેમ કે LUT નહીં તો મારે 2 પ્રોસેસ કરવા પડે, ભરવાનો અને રિફંડ લે। એ મજૂરી કોણ કરે? એના કરતા LUT ના લઈ લે અને ખોટા આપણે 1,80,000 બ્લોક કરી દેવાય। કોણ કરે? ગમે એટલો માલદાર હોય તો કોઈ ના કરે। ખોટા પોતાની લિક્વિડિટી બ્લોક કરી નાખો મહિના માટે, અને કોઈ ક્વેરી આવે તો 4 મહિના સુધી બ્લોક રહે। તમે રિફંડ માટે એપ્લાય કર્યું કે આ બિલ બરાબર નહીં, પેલું બરાબર નહીં, તો પૈસા તમારા અટવાઈ જાય। કઢાવતા કઢાવતા પછી તકલીફ પડે। એના કરતા LUT હોય તો મગજમારી નહીં। સમજ પડે છે કે નહીં? ઓકે, સો LUT કેવું દેખાય છે જરા આપણે જોઈ લઈએ। यहाँ पे मतलब डाउनलोड पे था, मैंने मतलब आगे की बैच को दिखाया था, देख लेते अगर है तो। ईमेल में आ जाता है यहाँ पे आज का डेट और अभी का टाइम, बाकी सब सेम। और यहाँ पे जो फर्म का नाम है, बंदे का नाम है, फर्म का नाम है, और आपका ये LUT नंबर हो गया। किसी को देना है LUT नंबर तो ये दे देने का, बस बात खत्म हो गई। क्लियर है? अभी आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? एकदम सिंपल। लेकिन पता नहीं है तो मतलब यहाँ वहाँ ढूंढोगे तो टाइम लगेगा,
और सामने वाले को ऐसा लगेगा नॉलेज नहीं। और छोटा सा पाथ अगर आपने करेक्ट नहीं किया तो जॉब का चांसेस बहुत कम हो जाता है। क्लियर है? तो कंसल्टेंट का यही नजरिया है कि ज्यादातर इसके ऊपर ग्रिप डाले, जो हमने ये करवाई है ये। क्लियर? और मैंने सबमिट कर दिया है तो मेरा यहाँ पे दिखेगा, यहाँ से ढूंढना पड़ेगा LUT, तो वही आ जाएगा जो मैंने आपको दिखाया। क्लियर है? ओके। सो ये प्रोसेस जो ये यहाँ पे एप्लीकेशन में भी जो LUT आता है वो भी मैंने दिखाया। फिर यहाँ से जो ये LUT है वही प्रोसेस है, और सबमिट में भी वही प्रोसेस है। क्लियर है? ओके। अभी हम आगे जाए। आगे सर क्या है, यहाँ पे ही हम जाएंगे और ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। चौथा, अपील टू अपेलेट अथॉरिटी, मतलब डिमांड निकला है कि तुषार जी आपको 15,000 देना पड़ेगा। अभी मैं अपील करूंगा कि मेरे तो 15,000 पे किया हुआ है, मेरे पास सब प्रूफ है, कैसे मैं दूंगा? या उनका कोई ऑर्डर आया है, ऑर्डर के अगेंस्ट आपको अपील करना है, तो आप अपील कर सकते हो। रिफंड के लिए तो पूरा मेनू है, तो वो पूरा मेनू आ जाएगा, ये रहा। क्लियर है? तो मेनू आएगा तब मैं आपको रिफंड का एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसके लिए पूरा मेनू है। अभी हम कहाँ पे थे? हाँ, ये यहाँ पे ये 1 ओके, 2 3 4 5 एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, मतलब कोई ऑर्डर निकला है, वो थोड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये है रोल 1 2 और 3 रोल चार्टर्ड अकाउंटेंट के हैं। 4 रोल चार्टर्ड अकाउंटेंट के, तो वो क्या है कि वो प्रैक्टिस करेंगे, वो मेरा भी रोल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से आगे जाता हूँ। कंपाउंडिंग एप्लीकेशन, मतलब मेरे को एप्लीकेशन करनी है ऑफेंस, એટલે કે ऑफेंस का मतलब क्या है કે બહુ GST વાળા સાથે પ્રોપર કામ ના થયું હોય, પ્રોસિક્યુશન થયું હોય, આ બધું ડાયરેક્ટ જેલમાં જતા પહેલા આ બધા પ્રોસેસ થતા હોય છે. બહુ જ એક શું કહેવાય કે પ્રોસિક્યુશન્સ એટલે તમને ખબર છે પેનલ્ટી પછી જે પ્રોસિક્યુશન્સ લાગે, એટલે એ ઓફેન્સની એપ્લિકેશન હોય છે કે ભાઈ એ જે નોટિસ આવી છે એના બદલામાં હું જવાબ આપીશ, અને મારે જે કંઈ ભરવાનું છે પેનલ્ટી, ફાઇન, અધર્સ, એ આ પીરિયડ દરમિયાન હું ઓફેન્સના એક પ્રમાણે ભરીશ, અને એનો કંઈક પુરાવો હોય તો તમારે એને એટેચ કરી દેવાનું. એનું એક શું કહેવાય ડિક્લેરેશન ફોર્મ, જેવી રીતે તમે એડમિશન લીધું તો કેવું કે કોરોના થાય તો અમારી જવાબદારી નહીં, ખબર પડે? જનરલી કોઈને કશું થતું નથી, પણ શું છે કે ફોર્માલિટી દરેક જણ કરતું હોય છે. એવી રીતે આ લોકો પોતપોતાની રીતે ડિક્લેરેશન લખાવતા હોય છે અને આપણે સબમિટ કરવાનું હોય. એ તમે પ્રેક્ટિસ વધારે કરશો, આ મારી પ્રેક્ટિસમાં પણ નથી આવતું, એટલે હું તમને વધારે એક્સપ્લેન કરી શકતો નથી. हाँ, आ आवे છે મારી પ્રેક્ટિસમાં. एप्लीकेशन फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल. अनब्लॉकिंग का मतलब क्या है? मान लो किसी का जो GST रिटर्न होते हैं, ठीक, आपका वही टॉपिक आएगा कि कौन से रिटर्न होते हैं 2-3 दिन में. मान लो GSTR, अभी नाम सुना होगा, 3B, GSTR 1, ऐसा सब नाम सुना होगा आपने.
तो ये जो रिटर्न आप क्वार्टरली में है, आप अगर क्वार्टरली में है और 2 क्वार्टर तक फाइल नहीं किए, या मंथली में है तो 2 मंथ तक फाइल नहीं किए, तो आपका ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। मान लो ये है, मंथली में है, ठीक है, 2 बार 2 महीने से रिटर्न फाइल नहीं करती है, ठीक है, अभी इसको बड़ा सा ऑर्डर मिला ई वे बिल के साथ। बड़ा सा ऑर्डर मतलब 50,000 से ऊपर ऊपर से, मतलब 50,000 रुपये से ऊपर का होता है तो ई वे बिल कंपलसरी। अभी ई वे बिल बनाने बैठी तो इनका ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो पहले क्या बोला उनको, तुम्हारा ई वे बिल ब्लॉक हो गया क्योंकि तुम्हारा 2 महीने का, क्लियर है। तो अभी ये क्या करेगी, वो ऑर्डर नहीं जाने दे, उससे लिए क्या करेगी, ये 2 महीने का रिटर्न फाइल कर देगी। और 2 महीने का रिटर्न फाइल कर देगी तो जो ई वे बिल पहले ब्लॉक था अभी फाइल हो गया, तो सिस्टम से क्या हो जाएगा, अनलॉक। लेकिन नहीं हुआ तो आपको यहां जाके अनलॉक करना पड़ेगा। फाइल कर दिया फिर भी नहीं हुआ, तभी आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि भैया, लेकिन इनका ब्लॉक ही नहीं हुआ तो एप्लीकेशन कैसे होगी। ब्लॉक हुआ होता है तब होता है, लिखना पड़ता है कि 2 महीने का बाकी था, अक्टूबर और नवंबर, वो मैंने फाइल कर दिया है। सो जल्दी से जल्दी मेरा ई वे बिल अनब्लॉक कीजिए क्योंकि मेरा ऑर्डर चला जाएगा। फिर वो तुरंत 1 या 2 घंटे में अनब्लॉक कर देंगे। क्लियर। वैसे तो तुरंत अनब्लॉक हो ही जाता है, लेकिन जैसे हम रिचार्ज करते हैं तो 90%, 99% का तुरंत हो जाता है। लेकिन किसी का प्रॉब्लम आया तो हमको वहां जाना पड़ता है या कॉल सेंटर में कॉल करना पड़ता है। ऐसा किसी का प्रॉब्लम आया तो आप खुद अनब्लॉक कर सकते हो, वैसे तो अनब्लॉक ही हो जाता है जब आप रिटर्न फाइल। क्लियर है। सो अनब्लॉक कब होता है वो आपको पता चला, जब हम रिटर्न फाइल नहीं करते। क्वार्टर वाले 2 क्वार्टर, पर मंथ वाले 2, ठीक है। तो ई वे बिल ब्लॉक कर देंगे। आपका मतलब बिजनेस बढ़ाने, मतलब बढ़ाने का जो रास्ता है वो ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। सो व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट, मतलब जब जीएसटी का सर्टिफिकेट आता है तो यहाँ से हम डाउनलोड करके उसको ओपन कर देते हैं और क्लाइंट को दे देते हैं, ऐसा सर्टिफिकेट दिखता है, ठीक है। वो कहाँ से आएगा, मैंने आपको बताया था कि वो वेलकम फैमिली मेरे को आपको दिखाना था, देख लीजिए कैसा इश्यू होता है। ये क्लियर है। तो ये पहला बार यूजर पासवर्ड ऐसा आता है, फिर आपको रिस्टोर करना है। तो इनका नया नंबर आया है, तो नया नंबर आया है तो 30 दिन में हमें, लेकिन 30 दिन हो गए इनके आज ही। 1 नवंबर को आया था उनका नंबर, आज 1 दिसंबर है। देख ले, वो हमारा ITC 01 वाला प्रैक्टिकल दिखाना था ना कि 30 डेज में स्टॉक अपलोड करना है। अगर आज उनका ओपन है तो देख लेते हैं, पता चला कि नहीं। मेरी पासवर्ड याद नहीं है, वरना मैं आपको 1 मिनट में देख लूँ, अगर इनका है तो मैं
01 जो 30 डेज में हम फाइल करते हैं वो मैं आपको फाइल करके दिखाऊंगा। चलो तो नहीं रहा प्रोडक्ट रहा है इधर कम्युनिकेट तो उधर हो जाएगा। हाँ तो कभी कभी देखो अभी हमारा जो मेन काम था एटीसी, जो उनका नंबर कब आया, एक मिनट देख लेते हैं उनका सर्टिफिकेट। एक 11 आज एक 12, अभी 30-31 वो लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं नहीं पता, आज लास्ट डेट है। ओके, सो यहाँ से हमको पता है कि नंबर आने में 30 डेज में हमें स्टॉक अपलोड करना है। तो मान लो आज शायद 30 डेज में तो विंडो ओपन होगा, तो मैं आपको दिखा दूं ITC 01। देखो ये ओपन है, पहले ये ब्लॉक था। देखो आपको मतलब आपका जितना भी वर्किंग आज लास्ट डेट है, ठीक है। अभी इनका जितना भी परचेज है मैं डाल दूं, देखो क्रेडिट, जैसे ये किसी जीएसटी नंबर के पास से लिया है, इनके पास से लिया है, ये इनवॉइस नंबर है, ये तारीख को लिया था, कि जो भी माल है वगैरह उसके ऊपर जितना भी जीएसटी है सेव करते जाओ, सभी का आपको मिल जाएगा। क्लियर, ये प्रैक्टिकल हो गया। चलो अभी आज लास्ट डे है, कल इसको ओपन करेंगे तो बंद हो। क्लियर है, तो इसका भी आपका प्रैक्टिकल हो गया। जो क्योंकि मैंने तो जो दिखाया था उसका तो 2017 था,
इनका तो अभी आज लास्ट डेट है, शायद कल ओपन किया होता तो ये विंडो ओपन नहीं हुआ। ऐसा मतलब यहाँ पे मैसेज आ जाता है कि भाई 30 days हो गया है, यू कैन नॉट अपलोड द इनवॉइस। अभी आज इसका लास्ट डेट है। क्लियर है? ओके। सो ये हो गया, मतलब जीएसटी नंबर आता है तो कैसा ईमेल आता है, और आने के बाद सर्टिफिकेट कैसा दिखता है, और सर्टिफिकेट दिखने के बाद आईटीसी कैसे लेने की वो भी मैंने आपको दिखाया। बोलिए, अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे को बताएं। क्लियर है? चलो आगे जाते हैं। इनको क्लोज करें, इनको क्लोज करें, और अभी सर्टिफिकेट हो गए, डाउनलोड करके दिखा दिया। इनका कोई नोटिस वोटिस आया है? नोटिस 20 तारीख को आया था, उसका ही मैंने रिप्लाई दे दिया था, और उनका जीएसटी नंबर आ गया। मैंने आपको दिखाया था कि नोटिस का रिप्लाई कैसे देना है। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन का नोटिस है, तो वो तो सॉल्व हो गया और रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। दूसरा कोई नोटिस नहीं है, तो पीस ऑफ माइंड है। क्लियर है? नेक्स्ट। मैंने क्या सबमिट किया, तो मैंने वो नोटिस का रिप्लाई सबमिट किया। ठीक है, और मैंने कुछ सबमिट नहीं किया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रिपोर्ट है, ज्यादातर हम रिपोर्ट ही, कुछ इंटरएक्टिंग तो जो करना था वो एलयूडी में मैंने करके दिखा दिया, बाकी सब रिपोर्ट है। एचएसएन कोड किसी का ढूंढना है कि मेरा एक राइस है, इसका कोई एचएसएन कोड नहीं, कंप्यूटर है। भाई कोड मतलब कोड से है, तो कोड हम 7 डिस्क्रिप्शन लिख दे, गुड्स डिस्क्रिप्शन, और गुड्स नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं। नहीं कर रहा है, एक मिनट, एक्सेल के फॉर्मेट में देख ले। देखो ये उनका लिस्ट आ गया, सबका है। एनिमल का ये है, ठीक है। अभी एनिमल का, फिर मीट का ये है, कोई मीट का कारोबार कर रहा है, ठीक है। फिश का ये है, ऐसे सब है। किसी को ढूंढना हो तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। कि मेरा कौन सा कोड लगेगा, तो तेरे को यहाँ पे देख लेने का तुम्हारा कौन सा कोड लगेगा। यहाँ पे बटर मिल्क है, बटर मिल्क का कोई कारोबार कर रहा है, कर्ड है, मिल्क है, क्रीम है, उसका ये है। क्लियर है? अगर किसी का आइसक्रीम मतलब मोबाइल का है तो कंट्रोल ऐप करके वो मोबाइल लिख दे, रिलेटेड, ठीक है। हम उसको मतलब सर्च करेंगे। 13,000 मतलब ये है। मोबाइल, अब जब आप मोबाइल लोगे तो आपका मोबाइल 84 से शुरू होगा। तो सबका यहाँ पे गुड्स जो है कितने हैं? कितने हैं लास्ट? ठीक है,
और इतने सर्विसेज है। ये नहीं, ये 601 देख लो, तो इतनी सारी सर्विस है। क्लियर। मैं मेरा सर्विस ढूंढूं, नहीं है, मतलब यहाँ पे कोचिंग लिखना पड़ेगा। तो मैं अगर मेरा जीएसटी नंबर है तो मेरे को ये नंबर डाल के बिल बनाना पड़ेगा। पता चल रहा है नहीं चल रहा है? तो ये दोनों का लिस्ट मैं आपको भेज दूं, HSN कोड भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं, और मैं मतलब व्हाट्सएप वेब अगर चालू होता है तो आज मतलब कल ये मेनू खत्म हो जाएगा और उसके आगे का और एक मेनू आ जाएगा। ये मोबाइल नीचे है, शायद देख लेते हैं कि आता है नहीं आता है। आ गया है। तो अभी मैं ऑनलाइन आपका जो बैच है 11 बजे का, और ये जो है वो आपने कहाँ पे सेव किया है देख लेते हैं। देखो आ गया, मोकली तो से नहीं हुआ। मैं मेरा मोबाइल लेके आऊं क्योंकि आएगा बस। HSN SSC दोनों आ गए। ठीक है, तो आप इसका स्टडी करना, मेरे को पता नहीं आप स्टडी करोगे कि नहीं करोगे। अभी ओपन किया है, फिर शायद कब ओपन करोगे वो भी मेरे को पता नहीं है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। कल फिर से मिलते हैं, बाय।